नीतीश बाबू घूमते हैं ना तो कहते हैं कि हमको शराबबंदी हमने कर दिया। तो शराबी बनाया किसने था? 2005 में बिहार में शराब की दुकानें थी 987, नॉट इवन 1000। और 2016 में जब नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया कि हम शराबबंदी करेंगे तो बिहार में शराब की दुकानें हो गई 11,000 से अधिक। मतलब बिहार के लोगों को शराबी 11 गुना किसने बनाया? नीतीश कुमार। और आज एक बार कोई फोन उठा दे और कह दे कि हाँ हमको घर पर शराब चाहिए तो होम डिलीवरी मिल जाएगा, यही है ना? तो कल तक 11,000 दुकानें थी साथियों, आज लाखों दुकान खुल गए, लाखों लोग माफिया हो गए। मैं तो स्पष्ट तौर पर कहता हूं, शराब माफिया, जमीन माफिया और बालू माफिया, यही 3 अपराधी है बिहार में। और भाजपा की सरकार बहाने बनाइए, ये तीनों अपराधी या तो नेपाल भाग जाएगा नहीं तो गया में पिंडदान देने का काम शुरुआत कर दिया। अपराधी नहीं बन सकते, अपराध मुक्त बिहार बनाना है। भरोसा देते हैं कि 2025 में फिर से भाजपा पहली बार सरकार बनाने का काम करेगी, क्योंकि हम तो कभी कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाए, एक बार नहीं 2 बार, 70 में 77 में। ये जो लालू जी बड़ी बड़ी बात बोलते हैं ना, तो उनसे कभी कभी महिला लोग पूछा कीजिए, 39 विधायकों ने समर्थन दिया था और तब लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने। 39 विधायक भाजपा के लोग, और नीतीश जी तो बोल ही नहीं सकते हैं, इनको एक बार नहीं 5 बार मुख्यमंत्री बनाए। और राजनीतिक हैसियत क्या रहा है ये भी बताता हूं। नीतीश कुमार जी ने आदरणीय जॉर्ज साहब के नेतृत्व में पार्टी बना और लक्कू समाज के लोगों ने ये पूरी पार्टी की संरचना खड़ा किया। आप जानिए 1995 में नीतीश कुमार जी जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं उसको 6 सीट आया। कितना सीट? 6। और बीजेपी को उस चुनाव में भी 41 सीट जीतने का काम किए थे। मतलब 6 गुना 7 गुना अधिक हमारी ताकत थी, लेकिन कंधे पर भाजपा ने बैठाकर बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। इसलिए अब कोई कंधा पे किसी को नहीं बैठाना है, एकदम स्पष्ट। और ये ताकत तभी होगा। 2015 का चुनाव हम लोग हार गए थे, लेकिन 2024 और 25 में हम सभी पालों से इस कार्य समिति में आग्रह करने आए, ऐसा संगठन खड़ा कीजिए, किसी को कंधे पर बैठाने की जरूरत नहीं है, भाजपा की सरकार बने, इसकी कल्पना करना चाहिए। इसलिए आज इस काम, क्योंकि हमारे यहाँ तो जब हम विपदा में आते हैं तभी माँ और बहन को खोजने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ विद्या की देवी सरस्वती देवी, धन की देवी लक्ष्मी देवी और शक्ति की देवी दुर्गा और काली। तो हम तो जरूरत पे खोजते ही हैं, लेकिन हम बहनों से आग्रह करने आए इस कार्य समिति में, अब भुला जाइए पुराना इतिहास। यदि 2024 के बाद के चुनाव में आधी आबादी जीतना चाहते हैं तो इसकी तैयारी कीजिए कि आज नरेंद्र मोदी जी ने 33% का आरक्षण दिया है, तो आप ऐसी ताकत बनाएगी 50% आप पार करने का काम कीजिए और सब झांसी की रानी बन जाइए। जय सिया राम। श्री राम का सपना पूरा जरूर हो रहा है, लेकिन जरूर आश्वस्त करता हूं आप बहनों को कि भाजपा ने कई लोगों को कंधे पर बैठाकर मुख्यमंत्री बनाया। एक बार भाजपा की सरकार बनाइए, मां सीता का भी उसी तरह भव्य मंदिर बनाने का काम किया, क्योंकि सपना साकार होना है। और यदि हम लोग कहते भी हैं कि परिवार में यदि एक बच्चा पढ़ाई करता है तो वो स्वयं पढ़ाई करता है,
लेकिन एक यदि बेटी पढ़ाई करती है तो वो पूरे परिवार को ज्ञान देती है, पूरे परिवार को आगे ले जाने का काम करती है। इसलिए महिला मोर्चा के माध्यम से जरूर आग्रह करूंगा, पार्टी के संगठन के काम, सबका सपना यदि किसी ने साकार किया है उसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज हमारी बहनें मोर्चा बनाकर जरूर पार्टी के संगठन में काम कर रही है, लेकिन आगे का परिदृश्य बदलने वाला है। ये अंतिम चुनाव है 2024 और 2024 के बाद जो अगला चुनाव आएगा, आप समझिए कि 33% तो आरक्षण नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, लेकिन हमारी बहनें, मेरा पूर्ण भरोसा है कि 33% तो आरक्षण दिया है, 40% से कम बहनें इस देश में नहीं जीत कर आएगी। और क्योंकि हम लोगों ने देखा है 2005 में बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी तो पहली बार पूरे देश में 50% से अधिक, कई आरक्षण नहीं था, लेकिन 50% का आरक्षण एनडीए की सरकार ने बिहार में दिया। और जब 2021 में जब चुनाव प्रक्रिया हुआ पंचायती राज का, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 50% आरक्षण थे और 9% और अधिक 59.something% चुनाव जीतकर हमारी बहनें बिहार की राजनीति में। जो अगली स्वयं बीमार हो वो बिहार को अब संभाल नहीं सकता, इसलिए आपके कंधे पर एक मजबूत नींव रखने का मौका है। जिस तरह देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस देश में जब तक मुगल आए, मुगलों ने इस देश को लूटा, कहा सोने की चिड़िया लूट लूटा। मोहम्मद गौरी आए, वो लूट के चले गए। फिर अंग्रेज आए, उसने लूटने का काम किया 200 वर्ष में। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा मेक इन इंडिया बनाओ, और इस देश में सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम करे। आज दुनिया में दहाड़ रहे, आज सिर्फ एक मालदीव के मंत्रियों ने कमेंट कर दिया, आज देखिए 3-3 मंत्री को हटाना पड़ गया। आज हमारा ऐसा नेतृत्व है, और कल तक कैसा नेतृत्व था, जब तक श्रीमती सोनिया गांधी वो स्विच नहीं दाबती थी, मनमोहन सिंह बोलते थे, नहीं ना। आज देश का मजबूत नेतृत्व है, और इसका उदाहरण है कि आज दुनिया में देखिए यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही थी, हमारे बच्चे, हमारे भाई जब यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया कि हमारे बच्चों को सिर्फ पैसे दीजिए और हमारे बच्चों को निकलने का रास्ता दीजिए। तो पूछा कि कैसे निकलेंगे, तो कहा कि सब तिरंगा बना लेगा, कोई कपड़े का तिरंगा, कोई कागज का तिरंगा। हिंदुस्तानी तो निकला ही निकला, जो हमारा पाकिस्तानी दुश्मन है वो सब निकल के आ गए। यही है, इसलिए